हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे यूनिटी मैटर टोकन में। देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने का हमेशा कोशिश करता हूं। और आज मैं बात करूं तो अभी तक कोई भी ब्रिज मोहन सिंह की तरफ से अपडेट नहीं आ रहा है। काफ़ी देर बाद, एक एक हफ्ते बाद अपडेट्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो सेटलमेंट कब करेंगे कब नहीं करेंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आप देखेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के मैंने ब्लॉकचेन और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के मैंने फोटोज लगाए। देखिए, मैं किसी कंपनी को क्लेम नहीं करता। आप फोटो से ही समझ पाएंगे कि कैसे कैसे कंपनी मार्केट में चल रही है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम बात करें इसी जैसे मंकी बना हुआ है ना, अब छोड़ो नाम ले लेते हैं, ट्रेजर एनएफटी जैसे, मैजिक एनएफटी जैसे। अब अभी लेटेस्ट जो आ रही है नोवा एनएफटी है ना। देखो दोस्तों, इनका पैटर्न क्या है, 3 से 4 महीने का पैटर्न है, 6 महीने का पैटर्न है। उसके बाद क्या करती है, मार्केट में आके स्कैम करती है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ ब्रिजमोहन सिंह की फोटो साथ में क्यों लगाई है, पहले क्वेश्चन आपका ही मतलब राइज करेगा। देखिए, ब्रिजमोहन सिंह की मैं इसलिए राइज लगाई थी बिकॉज ये मार्केट में जब ब्रिजमोहन सिंह का हमारा पे आउट्स बंद हुए थे, चाहे वो यूवीसीएक्स का हो, ट्रेडिंग पूल का हो, किसी का पे आउट बंद होते थे, हमें सीधी सीधी बात वहाँ बताई गई थी कि हमें आपको सेटलमेंट कर दी जाएगी 27 दिसंबर को। ठीक है, हम लोग सभी वेट कर रहे हैं 27 दिसंबर का। देखिए, 27 फरवरी भी बहुत ही पास है। मुझे लग रहा है 2 मिलियन को सेटलमेंट में ले जाएगी। सेटलमेंट नहीं दोस्तों, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेटलमेंट जल्दी से की जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे सेटलमेंट इन्होंने कहा कि मैं जो करूंगा, इन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं किस में करूंगा। इन्होंने ला दी बीच में ज्वेलरी, और अब इनसे ज्वेलरी भी प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि देखो दोस्तों, इन्होंने क्यों यूएसडीटी में पैसा नहीं दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी पोस्टर आगे पीछे स्कीम्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम है। कोई डैश कॉइन है ना, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनीज यहाँ मार्केट में आई हुई है। देखिए, मैं नाम अभी एक ही कंपनी के लिए मैंने, बहुत सारी कंपनी है। अब हम अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनी मैं नाम ले सकता हूँ, क्योंकि इन सब में स्कैम हो रखे हैं। देखिए, ट्रेजर एनएफटी, मैजिक एनएफटी, ए स्केयर है ना। और उसके बाद आपका आगे जी नोवा एनएफटी में एक लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, 3-4 महीने चलेगा, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। उस पर मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूंगा, ताकि आप कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट उल्टी सीधी मार्केट वाले प्लेस में मत करें दोस्तों। प्रोजेक्ट कोई भी हो, आपके अपनी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें, देख सुन के करें, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है। मैं आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बोल रहा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, इन्होंने क्यों नहीं यूएसडीटी में पैसा दिया। को डर था दोस्तों, अगर ये यूएसडीटी में पैसा लेंगे, अगर ये मैजिक एनएफटी है, जो कोई भी एनएफटी वो दे रही मंथली 60%, और अगर ये कोई भी चीज़ ऐसी स्कीम 3 से 4 महीने चल जाती है, तो आप सभी जानते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा नाम XYZ है, तो दोस्तों अगर मैं XYZ पर्सन आपका एक मार्केट में अगर 1 लाख रुपए लगाता था ट्रेजर निफ्टी में, तो मिनिमम 60%, मतलब कहने की बस 60,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। और वही अगर स्कीम 2 से 3 महीने चल जाए, तो मेरा एक चीज़ क्लियर होगी कि मेरा लाख का 2 लाख बन गया 3 महीने के अंदर। जहां आपको पता है कि दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें तो लाख का 2 लाख बनने में लगभग लगभग साल लग जाता है। तो ये ऐसी स्कीम थी। और भी बहुत सारी जो स्कीमें थी, नोवा एनएफटी, मैजिक निफ्टी, वो भी आपको 60% का रिटर्न सेम पैटर्न के ऊपर काम कर रही थी। तो इसलिए ये अपना जो पे आउट था वो यूएसडीटी में नहीं दे रहे थे, बिकॉज इन सभी को पता है ऐसी स्पॉन्जी स्कीमों में जितना भी पैसा लगता है, भाई $100 की हो, $100 की या $11 की, कोई भी ऐसे कंसेप्ट आ रहे हैं मार्केट में, तो उसमें क्या है, लोग यूएसडीटी का इस्तेमाल करते हैं, वेब 20 का, हम सभी जानते हैं। और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। हम सभी ये सारी चीज़ें जानते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ उन्होंने की भी थी, है ना, कि मतलब इसमें यूएसडीटी डाली और इसमें स्टार्ट किया। तभी बोलो दोस्तों, ब्रिजमोहन सिंह ने ये किया। कहते हैं स्मार्टनेस ऐसी दिखाओ कि अगला कुछ काम ना कर पाए और ना ही अपना ही मूवमेंट ले पाए। अगर वो यूएसडीटी पे आउट देते, तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डालते और अपना अर्निंग बढ़िया तरीके से कर पाते, क्योंकि डेफिनेटली बात है दोस्तों, अर्निंग सबको अच्छी लगती है। और अगर हम बात करें जैसे स्पॉन्जी स्कीम, ट्रेजर, मैजिक एनएफटी, जो भी एस्केर वगैरह, लोग इसमें तभी एंटर करते हैं दोस्तों, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा बन जाए और अपना हमारा फैमिली को सिक्योर कर सके। तो ये था ब्रिजमोहन सिंह का मैं अपना अपना यूएसडीटी में पे आउट ना देने का कारण, क्योंकि इन्होंने क्या था, सेटलमेंट करूंगा, बट इन्होंने एकदम से चेंज ला दिया, गोल्ड में कर दूंगा। और गोल्ड में आपको क्या कर दिया, 2-3 महीने और लटका दिया, ताकि आप किसी भी कंपनी में एंटर ना कर पाए। अभी हम बात करें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरे भाई, जिन लोगों का पैसा डूबा है, आपको क्या लगता है दोस्तों, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं आज के टाइम में? नहीं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहले भर भर के पैसा दिया लोगों को। आज हम बात करें, फिर वही भरा हुआ पैसा स्मार्ट वे से अपने तरफ वापस खींचा। और अगर हम आज बात करें तो किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए किसी और कंपनी में भी पैसा नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी वो कंपनी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी आप किसी प्लेटफॉर्म में पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि इन्होंने यूएसडीटी का बिल्कुल खत्म कर दिया है। और अब फ्रेश पैसा डालने की लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं रखी इस भाई ने, कि सारा पैसा लोगों लगाया, किसी ने लोन पे लगाया, किसी ने उस पे लगाया, और मार्केट में ऐसा एक इन्होंने एक मतलब रूमर फैला दी कि कोई दूसरा पर्सन कभी इन्वेस्ट कर ना पाए। देखिए दोस्तों, एक हफ्ते बाद, मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी, एक हफ्ते के बाद इनका वॉइस नोट आया था, जिसमें बड़े आराम से धीमी से बोल रहे हैं कि दोस्तों, आपने मुझे ऐसा कहा, आपने मेरे सिस्टम को नहीं समझा, आप मेरे को, मैं आपका सेटलमेंट करवाना मेरा मेन मुद्दा है। अगर भाई मेन मुद्दा आपका सेटलमेंट करवाना है, तो बहुत सारे मेरे भाई है जिन लोगों का हार्ड पैसा लगा हुआ है, उसमें उनको फटाफट दे दीजिए। मेरे देखिए, आप मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन है बीच में, इनको कमेंट करते हैं कि दोस्तों, हमारा किसी का $1900 था तो $100 दिखा रहा है, किसी का $10,000 था उसका तो $450 दिखा रहा है, किसी के $8,000 थे तो उसका कम से कम $380 दिखा रहा है। तो मुझे हमें एक चीज़ बता दीजिए कि आपने डॉलर किस हिसाब से दिए हैं ये। आप तो क्या बात कर रहे थे, 21 मई से पहले वालों का हम डॉलर लाइव रेट पे कर रहे हैं, और 21 मई के बाद वालों का जो होगा उनका ऐसा डॉलर मिलेगा। देखिए, आपकी ब्लॉकचेन एक्सपेंड नहीं हुई है, आपका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, आपकी जो ट्रांसफर एड्रेस का सिस्टम है वो अपडेट नहीं हुआ, लोगों ने ऑर्डर डाल दिए और आज कह रहे हैं हमारा 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता है। तो दोस्तों,
मैं आपको बता दूं, एक पर्सन ऐसे भी थे जिन्होंने यूबिट में ऑर्डर डाला था, जिनका कहते थे ना ज्वेलरी आ रहा है हमारा, आप जाके सामान खरीद सकते हैं। उन्होंने भी दोस्तों 7.5 लाख रुपए का पहले एक प्रोडक्ट डाला था, 7.5 लाख रुपए की यूबिट दोस्तों, और कहने के बाद उनको अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। तभी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप इसमें भी ऑर्डर डाल रहे हो तो सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डाला, किसी का $2600 गया, किसी का $2000 गया। और दोस्तों 2000 $2600 जाना बहुत बड़ी बात होती है। लाख लाख 2-2 लाख रुपए होता है। अगर आपके हार्ड कैश ऐसे जाएगा तो आपको फील होगा, क्योंकि यूएसडीटी में इतना फील नहीं होता। कहते हैं नंबर था नंबर चला गया, इतना फील नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सारे कारण थे बृजमोहन सिंह के आपको यूएसडीटी BEP20 में पैसा ना देने के। क्यों? क्योंकि आप किसी और प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर दे, अपना जो लाइबिलिटीज है उसको ना उतार पाए। मतलब उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया, ना आप लाइबिलिटी उतार पा रहे हैं और ना ही आपको अपने पैसा दे के आपको लाइबिलिटी से फ्री कर रहे हैं। और दोस्तों मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि उनके अगेंस्ट FIR हुआ, उन्होंने FIR किया उनके डाउनलाइंस ने, उन्होंने बेचारों ने, फिर उन्होंने बेल ली। बेल लेने के बाद भी वो स्टिल मुझे अब कह रहे हैं कि क्या मैं करूं, कि मैं क्या करूं, क्या मैं जो मेरे डाउनलाइन उनका पैसा मैं कैसे दूं, क्योंकि मेरा पैसा नहीं है। और क्या मैं कोर्ट केस में क्या अपने लिए अपने की मतलब FIR से रिलीज करूं, ताकि मुझे वहां से मतलब कि मुझे कोई प्रेशर ना आए। तो मतलब दोनों तरफ से स्ट्रेस है। और मेरे भाइयों का पैसा इसमें गया है, भाई बहन जिनका पैसा गया है, हार्ड अर्न मनी जिस मेरे भाई की गई है, उन सभी को प्रेशर है। इसमें हम भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, क्योंकि हार्ड अर्न मनी थी, बहुत सारे लोगों का हार्ड पैसा था। अब बृजमोहन सिंह से यही रिक्वेस्ट है, हो सकता है मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बट हमारा तो यही अपील है कि जितने मेरे भाई जिनका हार्ड अर्न मनी है, बृजमोहन सिंह से ये अपील कर दी जाती है दोस्तों, ये ज़्यादा से वीडियो शेयर कर दो, ताकि कहीं ना कहीं टकराव हो रहा कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए और उनको ये चीज़ समझ आए कि जल्दी से जल्दी आपने भाई गोल्ड देना है, कुछ भी देना है, USDT देना है, कुछ में फटाफट आप पैसा दीजिए लोगों का, ताकि उनको उनकी लाइबिलिटी से फ्री किया जाए। क्योंकि हर घर में जिन लोगों ने यूबिट में कहीं भी पैसा लगाया, MMC में पैसा लगाया, सभी के घर में टेंशन स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। हर बंदा किसी को बता नहीं पा रहा कि मैंने किस में इन्वेस्ट किया था। और अब कोई किसी को कुछ कह रहा है तो कोई कहीं कर नहीं कुछ पा रहा है। किसी ने लोन लिया है, जिसने लोन लिया है तो उसको हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट तो देनी ही पड़ती है। वो कैसे दे रहा है, कैसे सिस्टम को बिल्ड कर रहा है। बहुत सारे लोग बैंक करप्ट हो गए, बहुत सारे लोगों का अकाउंट सीज हो गया। रीज़न क्या था? USDT में विड्रॉल नहीं दिया गया, ज्वेलरी के बीच में पंगा डाल दी, और आज ज्वेलरी भी आपकी हफ्ता 2 हफ्ता हो गए, किसी की अभी तक डिलीवर नहीं हुई है। जिन लोगों ने गलती से एड्रेस डाल लिया है, कईयों के USDT गायब हो गए ट्रेडिंग बोल के, और कईयों का एड्रेस डालने के बाद ही उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उनका ट्रैकिंग एड्रेस ही नहीं है, ना ही उनके कोई मेल आया कि भैया आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो ये किस टाइप के सिस्टम आपने क्रिएट किया? पहले अपने सिस्टम को प्रॉपरली बिल्ड कर लीजिए 10-15 दिन लेके, ताकि हम प्रॉपर वे में आराम से हमारे डॉलर वहाँ प्लेस हों, हम अपना ऑर्डर डाल पाएँ और अपना अपना दे लीजिए। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ भाई साहब, $1900, जिस इंसान के $1900 थे, कम से कम एक दो ज्वेलरी तो खरीदता वो। अब जिस बंदे को $1900 थे, आपने उसके $50 कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि $50 वाला क्या खरीदेगा? वह $50 4-5 हज़ार का कौन सा डायमंड और गोल्ड आ रहा है, और कौन सा वहाँ ज्वेलरी लाने वाले हैं? 58 प्रोडक्ट्स आपने टोटल वहाँ डाले इंटरफेस में। अब बताइए जिस पर्सन के पास $50 है, वो कहाँ से क्या खरीदेगा? मैं गलत बोल रहा हूँ दोस्तों तो कमेंट में लिख देना, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे, मैं आपसे एडवांस में ही माफी मांग लेता हूँ भाई, कोई बात गलत लग गई हूँ। पर जिसके $50 हैं, $50 में क्या बाय करेगा? जिसके 300 500 400 डॉलर है, वो क्या बाएगा? आपके हर एक जो चीज़ है कम से कम 1000 $700-800 से शुरू हो रही है। तो जब क्या पैसा ही नहीं तो ऑर्डर कहाँ से प्लेस करेगा? मतलब जिस बंदे का 10 लाख रुपए था, वो सिर्फ कितने का सामान ले पा रहा है जी? 40-50 हज़ार रुपए का। और जिसका भैया जी 2 लाख रुपए का था, वो आपने पहुंचा दिया उसको 5 हज़ार रुपये ऊपर। तो ये मतलब किस टाइप का कॉइन? अगर आप कॉइन स्टोर पे जाके UVC इसको चेक करेंगे, MMC कॉइन, तो उसकी तो वहाँ पे अगर हम बात करें उसका रेट ही वहाँ कुछ नहीं है। तो ये किस हिसाब से डिसेंट्रलाइज है? तभी कहा है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज कॉइन ऐसे नहीं होते। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करी हो, आप मुझे कमेंट में डाल दो, मैं बनांस के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि बनांस में स्पेशल लिखा गया है कि दिस इज द पैटर्न ऑफ दीज कॉइन्स, कि एक कॉइन बंद होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निकालते रहो, लोगों का पैसा डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में फंसा दो, फिर बाद में ये कह दो हमारी ब्लॉकचेन हैवी है, हमें ट्रैफिक आ गई है, आप मुझे समझ नहीं पा रहे, लोगों ने मुझे बैंकरप्ट कर दिया, पैसा रिवॉल्व नहीं हुआ और हमारी कंपनी में पैसा नहीं आया। दोस्तों अगर ये पैसा जनरेट कर रहे होते ना, तो कुछ भी करते, ट्रेडिंग से कर करके या थोड़ा थोड़ा दे देते कि लोगों को टेंशन फ्री कर देते। बट ये था पैसे घुमाने का सिस्टम। कि आपने, मैं बात करूं, एंट्री ज़्यादा होगी तो एग्जिट। मैं कहता हूँ ब्लॉकचेन का दोस्तों दोस्तों माफ़ी चाहूँगा लंबी वीडियो हो रही होगी तो दोस्तों, ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि यहाँ से पैसा आया, वहाँ से रिलीज हुआ। ब्लॉकचेन उसको कहते हैं। सेकंड्स के अंदर आपकी, सेकंड के अंदर ट्रांजेक्शनें होती हैं, सेकंड्स के अंदर। और इनका ब्लॉकचेन का, इनकी ब्लॉकचेन अपने हिसाब से बनाई गई है। यूफिनेक्स इन्होंने बनाया कि भाई कॉइन, पहले उन्होंने कॉइन स्टोर पे अपना UVCX लाइन वो हटा दो जी, अपना यूफिनेक्स अपनी कंपनी है, उसको $1 की फीस जाती है, $1 की फीस जाती है। फिर उन्होंने कहा नीचे कैंसिल करके छोटे छोटे विड्रॉल लगाओ। लोगों ने छोटे छोटे विड्रॉल, मैं आपको इसकी भी वीडियो बना दूंगा, तो वो लगाया। तो दोस्तों वहाँ पे $1-1 वहाँ भी लोगों का कटा, मतलब करोड़ों के साथ डॉलर गया, करोड़ों के हिसाब से USCs गई, उसके बाद भी लोगों को पैसा नहीं आ रहा था। फिर तो भाई ये तो सीधी सी बात होगी कि
ये तो वही कहता है ना, इसको आपने सभी ने सुना भी होगा कि अपलाइन को पैसा जाता है, डाउनलाइन बेचारी खजल हो जाती है, उसकी टोपी उसके सिर। कहने की बात है जी, 2 लाख रुपए की एंट्री मैंने ले ली, बांट रहा मैंने अगले महीने से 10-20 हज़ार रुपये, तो 1 लाख 80 हज़ार मेरे पास बचा हुआ है। लोगों से एमएमसी में पैसा लगाया, वहाँ भी 700-800 करोड़ अंदर किया, आपका पैसा ऑलरेडी पकड़ा रखा है, यूफिनेक्स का ऑलरेडी पैसा पकड़ा है, तो कंपनी कहाँ से कंगाल हुई फ्रेंड्स? कंपनी के पास पैसा है और ये कह रहे हैं मैं बाउंस बैक नहीं कर पा रहा। कैसे बाउंस बैक नहीं कर पा रहे दोस्तों? कितना ही पैसा खा गए होंगे। अगर मान लो किसी पर्सन ने घुमा फिरा के पैसा निकाल भी लिया, क्योंकि देखिए हर बंदा, इसमें कुछ यूबट में कुछ लोग भी गलत थे, ये हम भी समझते हैं इस बात को, बट कहने की बात है कितना ही पैसे ले गए, 200 300 400 500 करोड़ ले गए होंगे, घुमा फिरा के इससे ज़्यादा नहीं लेके गए होंगे अगर कोई बड़ा ही दिमागी तेज आदमी होगा। तो बाकी जो यहाँ इतना पैसा एंटर हुआ है, इन्होंने कहा 5-7 स्टार ने हमें जी 500-600 करोड़ की, हमें 500-600 करोड़ रुपये वापस कर दिया, वो उनके पास आया। उसके बाद लोगों से 100-100 डॉलर की आईडी लगाई, तो कम से कम वहाँ भी 300-400 करोड़ रुपये, 1000 करोड़ तो इकट्ठा। अरे सर लाइबिलिटी 1000 करोड़ की है, और उसके बाद आपने यूफिनेक्स के पैसा नहीं दिया, वो आपसे लोग मांग नहीं रहे, वो भी अभी कमेंट आ रहे भाई यूफिनेक्स का पैसा कब आएगा। तो वहाँ पे सर लाखों करोड़ रुपए पड़ा है, 400-500 करोड़ तो वहाँ भी पड़ा है। तो मतलब दोस्तों मेरे 1000-1500 करोड़ आपके पड़ा है, आपने देना 600-700 करोड़, दीजिए उनको, लाइबिलिटी फ्री कीजिए, 700 करोड़ का आपके बैकअप है, कंपनी दोबारा से बाउंस बैक करेगी, लोग आएंगे दोबारा से कनेक्ट होंगे, आपके पैसा लगाएंगे। पर आपका सिस्टम ही नहीं है। आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं सर, इतने बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, बट आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। पहले ऐसे बोलते थे मैं मार्केट में आग लगा दूंगा, लोगों को मजबूर कर दूंगा एमएमसी में काम करने। दोस्तों मजबूर तो मुझे लग नहीं रहा कोई, लोग मजबूरी से कुछ इस सिस्टम को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग आधे तो मान के ही चले जो कि हैं कि भाई इसने कुछ नहीं देना हमारा। आप मेरे भाई आप कमेंट तो करते ही, मैं देखता हूँ कमेंट में उन्होंने लिखा होता है भाई साहब इस भाई ने कुछ देना ही नहीं। क्या अपडेट है? अभी तो लोग यूफिनेक्स की बात कर रहे हैं, 1.5-2 साल पुरानी बात है, उनका पे आउट आपने नहीं दिया। बेचारे एमएमसी में आपने फंसा दी उनका पैसा, जिन्होंने फ्रेश पैसा लगाया, 10-10 लाख रुपए के लोन लगाए, थाईलैंड टूर जी, कजाकिस्तान टूर, आपका टूर कहाँ के टूर भी बंद हो गए। तो सिंपल सामने दिख रहा है जी अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों आप खुद समझ आइए कि यूएसडीटी में क्यों इन्होंने विड्रॉल नहीं दिया, ताकि आप कहीं और भी जाके इन्वेस्ट करके, बेशक कोई भी स्पॉन्जी स्कीम हो सकती है, आप वहाँ इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न ना निकालें और आप लाइबिलिटी फ्री ना हो। इसे कहते हैं स्मार्ट तरीका, ना आपको लाइबिलिटी फ्री होने देना और आपको लाइबिलिटी के साथ लटकाए भी रखना। तो कैसे ये होगा? जल्दी हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो से कुछ ब्रिजमोहन सिंह को कुछ थोड़ा समझ आए और मेरे जितने मेरे भाइयों को पैसा निकला है फंसा भूसा वो सारा निकल जाए। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी प्रकार यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। मेरा मेन टॉपिक यही है कि जितने मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका पैसा निकलना चाहिए, निकलेगा तो मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं दोस्तों, मैं भी आपके साथ हूँ, मेरा भी पैसा फंसा है, कब आएगा? जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपसे जल्दी जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।